तारीख के औराक जब अजमत, किरदार और इंसाफ के चिराग तलाश करते हैं तो उनमें से एक नाम हमेशा जगमगाता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी। वो सिर्फ एक सिपा सालार न था, वो एक फिक्र, एक रूह, एक इनकलाब का नाम था, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, जबान पर हुल्म और हाथ में शमशीर अदल थी। सलाहुद्दीन 1187 ईस्वी में तकरीत इराक में पैदा हुआ। उसका खानदान कर्द नस्ल से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके अखलाक और तरबियत अरब व अजम की सरहदें मिटा देने वाली थी। बचपन में ही वालिद ने कुरान, फिक़ा, हदीस और अस्करी फनून में उसे महारत दिलाई। वो किसी मदरसे या फौजी कैंप में नहीं, बल्कि अदल, हुल्म और दियानत की दरसगाह में परवान चढ़ा। नौजवानी में वो नूरालदीन जंगी के साथ दिमश्क में शामिल हुआ, जो खुद एक अजीम मजाहिद और ईमानदार हुक्मरान था। नूरालदीन ने सलाहुद्दीन में वो चमक देखी जो चिरागों को मिसाल राह बनाती है। जल्द ही सलाहुद्दीन ने फौजी इंतजाम, क़ियादत और इस्लामी उसूलों पर मबनी हुक्मरानी में सबको पीछे छोड़ दिया। 1909 में सलाहुद्दीन को मिस्र भेजा गया, एक ऐसी सरजमीन जो फरका वारियत, सियासी चालाकियों और सलीबी साजिशों में घरी हुई थी। मगर इस मर्द मोमिन ने कुछ ही बरसों में फातिमी खिलाफत का खात्मा करके अहल संत की खिलाफत बहाल की और करप्शन, जुल्म व जबर और मजहबी मुनाफरत का कला कमा कर दिया। सलाहुद्दीन की हुकूमत का सबसे खूबसूरत पहलू था अदल। वो अपने खेमे में काजियों को बिठाता, गरीब राया को खुद संभालता और अपने दरवाजे कभी बंद न करता। उसकी रातें अल्लाह के हुजूर आंखों के पानी में गुजरती थीं और दिन रियाया की खदमत और कुफार से जहाद में। वो बादशाह नहीं, दरवीश हुक्मरान था। 1177 में दुनिया ने वो दिन देखा जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बीतुल मुक़द्दस को सलीबियों से छीन लिया। वही बीतुल मुक़द्दस जिस पर 48 साल से सलीबी काबिज थे। हत्तीन की जंग वो लम्हा था जहां सलाहुद्दीन ने अपनी अस्करी महारत, हिकमत अमली और तौक्कल अली अल्लाह से फतह हासिल की। मगर हैरत की बात यह थी, फतह के बाद उसने न खून बहाया, न इंतकाम लिया, बल्कि ईसाइयों को पनाह दी और इज्जत से वापसी का रास्ता दिया। ईसाई मुअर्रिख भी सलाहुद्दीन के किरदार के कायल हुए। रचरट दी लाइन हार्ट ने भी कहा कि वो सबसे बेहतर हुक्मरान था। दुश्मनों ने भी उसकी दियानत, रहीम दिल्ली और बहादुरी को सलाम किया। आज भी यूरोपी तारीख में वो एक मिसाली मुसलमान के तौर पर याद किया जाता है। सलाहुद्दीन की जाती जिंदगी निहायत सादा थी। महल न बनाए, खजाने न जमा किए। उसका घर काजियों, उलमा और मजाहिदों से भरा होता था। उसके बच्चे भी उसी सादा लिबास में होते जो रियाया पहनती थी। उसने अपनी फैमिली को ऐश नहीं, ईमान, इल्म और कुर्बानी की मिरास दी। 1193 में सलाहुद्दीन का विसाल हुआ। जब उसका जनाजा उठाया गया तो रियासत का खजाना खाली था। न माल, न सोना, न जायदाद, सिर्फ एक कुरान, एक तलवार और इम्त का दुख, ये उसकी मिरास थी। दिमश्क में हजारों लोगों ने उस पर आंसू बहाए और आज सदियों बाद भी उसके नाम पर दिल धड़कते हैं। वो आज जब इम्त टकड़ों में बट्टी हुई है, जब बीतुल मुक़द्दस फिर इश्कों में डूबा हुआ है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह हमें आवाज देती है। वो कहता है, अदल, ईमान और जहाद से कौमें बनती हैं। वो याद दिलाता है कि शजाअत सिर्फ जंग का नाम नहीं, बल्कि रहम, हिल्म और इंसाफ का भी नाम है। सलाहुद्दीन हमें दावत देता है कि हम फिर से अपने अखलाक, इल्म और गैरत को जिंदा करें, ताकि अम्त मोहम्मद को उसका खोया हुआ वकार वापस मिले।